हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, हरि नाम की क्या महिमा है? तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बारी मथ दित होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न तव तरिया, यह सिद्धांत अपील। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। श्रीधर स्वामी पाद श्रीमद् भागवत की टीका में लिखते हैं, आप जीवन में कुछ भी कर लें, जब तक हरि नाम नहीं करेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। तपुनता ताप यही कठिन से कठिन तपस्या करो, प्रवंतु पर्वतात चाहे ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा लो। अटुंत तीर्थानी सारे तीर्थों का भ्रमण कर लो। यजंतु यागी जितने चाहे यज्ञ कर लो। विवदंतु वाद यही जितने चाहे शास्त्रार्थ कर लो। पठंतु चागमान वेद वेदांत सारे कंठस्थ कर लो, लेकिन हरिम बिनान नैव वर्तिम तरंती, जब तक हरि नाम नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। बहुत सारे तीर्थों में घूमें, हरि नाम के साथ तीर्थों में घूमेंगे तब तीर्थ यात्रा फल देगी। बहुत कठिन तपस्या की, हरि नाम के साथ करेंगे तब तपस्या फल देगी। बहुत बड़ा यज्ञ किया, पर जब हरि नाम के साथ करेंगे तब यज्ञ फल देगा। हरि नाम के बिना कुछ नहीं है। हरिदास ठाकुर हरि नाम के आचार्य हैं, जो हर दिन 3 लाख हरि कृष्ण महामंत्र किया करते थे। हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहते हुए जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, परंतु हरि नाम का ऐसा प्रभाव है कि जगन्नाथ जी हरिदास को मिलने के लिए उनकी कुटिया में आते थे। हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, पृथ्वी ते बहु जीव स्थावर जंगम, इहा साबार की प्रकारे हईबे मोचना। महाप्रभु ने कहा, इस पृथ्वी पर अनेक जीव हैं, कुछ अचर हैं और कुछ चर। वृक्षों, लताओं, कीड़ों तथा अन्य जीवों का क्या होगा? वे कैसे भवबंधन से छूट सकेंगे? हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु, सारे चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार तो आपकी कृपा से होता है। आपने पहले ही यह कृपा करके उनका उद्धार किया है। तुमी ये करिया ई उच्च संकीर्तन, स्थावर जंग में विषयी हित श्रवण। आपके उच्च स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया है और हर चर या अचर प्राणी ने उसको सुनकर लाभ उठाया है। हे प्रभु, जिन चर प्राणियों ने आपके उच्च संकीर्तन को सुना है वे पहले ही भवबंधन से छूट चुके हैं। आपने हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च कीर्तन का प्रचार किया है और इस तरह से सारे चर तथा चर प्राणियों को भवबंधन से मुक्त किया है। उच्च संकीर्तन ताते करिल प्रचार, स्थिर चर जीवेर सब खंडाइले संसार। चैतन्य महाप्रभु जी, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का संयुक्त अवतार है, उन्होंने कहा है, प्रभु कहे कहिलाम ए महामंत्र, इह जपो किया सबे करिया निर्बंध। भगवान ने कहा, यह महामंत्र है, इस महामंत्र को तुम लोग संकीर्तन करो। अथर्ववेद में इस हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन है। कली संतरूप उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन है। अग्नि पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण में हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु ने तो केवल बताया है कि यह देखो, तमाम ग्रंथों में महामंत्र का वर्णन है, इसीलिए महामंत्र करो। और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने बोला ऐसा नहीं है, अनेक आचार्यों ने यह बात कही है। हमारे गुरुदेव परम पूज्यवाद श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीरथ गोस्वामी महाराज जी कहते थे, धर्म की बात, नीति की बात बोलने से केवल प्रचार नहीं होता, स्वयं आचरण करना पड़ता है। धर्म की बात आचरण से प्रचार होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने ये जो हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए कहा, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर आचरण किया, भक्तों के साथ संकीर्तन के रूप में। और अगर हम रूप गोस्वामी जी का चैतन्य अष्टक पढ़ें, उसमें वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन संख्या पूर्वक हरिनाम करते थे। और सुबह का कटिसूत्र, ये कटिसूत्र में कमर में जो सूत्र है, इसमें एक उज्ज्वल कर
इसमें एक धागा सफ़ेद सा कपड़ा लेके उसको गांठ बना के करते थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, फिर वो किस लिए ऐसा किया करते थे? भगवान चैतन्य महाप्रभु आचरण करके दिखाते हैं कि हे कलयुग के जीवों, अगर कल्याण चाहते हो तो भगवान का नाम करो। भगवान का नाम छोड़कर और तुम्हारा कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलो नास्यव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु जी ने काशी में बड़े उपाय से हम लोगों को ये कहा था कि हर एक गौड़ीय भक्त ब्रह्मद नारदीय पुराण के श्लोक को कंठस्थ रखे। हे कलयुग के जीवों, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही, और केवल मात्र हरि ही का नाम। कलो नाथ सेव नाथ सेव नाथ सेव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम छोड़ के और कोई उद्धार का रास्ता निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है। एक विष्णु सूक्ति है, उस विष्णु सूक्ति में कहा है, हमारे सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ अगर हम पढ़ें, हर एक ग्रंथ में हरि नाम की महिमा है। वेदे रामायणे चैवा पुराणे भारते तथा। वेद हमारे 4 वेद हैं। वेद अगर हम पढ़ें, रामायणे वाल्मीकि रामायण अगर हम पढ़ते हैं, पुराणे हमारे कृष्ण देव पायन वेद व्यास जी ने जो 18 पुराण लिखे हैं, वे पुराण हम पढ़ें। भारते अर्थात महाभारत, भगवद गीता अगर हम पढ़ें, अध्यावन्तये च मध्ये च हरि सर्वत्र गायते। चाहे उसके आरंभ में देखें, मध्य में देखें, अंत में देखें, हरि नाम की महिमा हर जगह पर लिखी हुई है। चाहे रामायण देखें, चाहे महाभारत पढ़ें, चाहे भगवद गीता पढ़ें, चाहे वेद पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, हर जगह पे हरि नाम की महिमा है। इसीलिए हमारा जो जीवन, हमारा जो जन्म इस कलयुग में हुआ है, इस कलयुग में हम लोगों को हरि नाम करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 3 अध्याय 52वां श्लोक है। कृते यद्वियायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखः द्वापरे परिचर्यायाम कलो त्वधि कीर्तनार्थ। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से तथा द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार का श्लोक विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म नारदीय पुराण में भी मिलता है। ध्यायम कृते यजन यज्ञस त्रेतायम द्वापरे रचयन यद आपनोति तद आपनोति कलौ संकीर्तनया केशवम। जो कुछ सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ करने से तथा द्वापर में भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा से प्राप्त होता है, वही सब कलयुग में भगवान केशव के नाम के उच्चारण मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो कृत्य कलयुग में सतयुग में ध्यान होता था। सतयुग में जीव हजारों साल तक ध्यान किया करते थे, तब जाकर भगवान का दर्शन होता था। हिरण्यकश्यपु ने पैर के अंगूठे में खड़े होकर और हाथ ऊपर करके बिना हिले देवताओं के 100 दिव्य वर्ष तक तपस्या की। वाल्मीकि जी ध्यान करते रहे, उनके ऊपर दीमक ने बांबी बना दी, वो वैसे ही बैठे रहे और ध्यान में मग्न रहे। त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता युग में यज्ञ हुआ करता था, यज्ञ युग धर्म था। रामायण में भगवान राम और लक्ष्मण 12 वर्ष तक विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए रहे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान का अर्चन करते थे, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। परंतु कलयुग का जीव, इसका मन भी स्थिर नहीं है, इंद्रियां भी चंचल हैं, फिर वस्तु शुद्धि नहीं है। तो कलयुग में जीवों के लिए एक ही सरल उपाय है और वो है हरि नाम। इस तरह से
हरि नाम करें कि जीवन की परिस्थितियां बदली रहें, लेकिन हमारा हरि नाम करना ना बदले। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहें, लेकिन हमारा हरि नाम नहीं छूटे। धन आए धन जाए, समाज में सम्मान मिले या अपमान, शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ, परिस्थितियां बदलती रहें परंतु हरि नाम ना छूटे। यहाँ तक कि अगर ठोकर लगे तो भी मुख से हरे कृष्ण ही निकले। कुछ भी खाएं पिएं तो भगवान को याद करके पाएं। ऐसा करने से क्या होगा, इसके लिए भगवत गीता कहती है। भगवत गीता अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 6। यम यम वापि समरन भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवती कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय, शरीर त्यागते समय मनुष्य जो कुछ भी स्मरण करता है वह उसी चिंतन में निरंतर लीन रहते हुए उसी गति को प्राप्त होता है। हम जीवन में हर परिस्थिति में हर समय हरि नाम करेंगे तो हमारे जीवन का अंतिम जो क्षण होगा उस समय हमारे मुख से हरि नाम निकलेगा। अन्यथा जैसा चिंतन करते हुए मृत्यु होगी, अगला जन्म वैसा ही हो जाएगा। सम्राट भरत अपने अंतिम समय में हिरण के बच्चे को लेकर आसक्त हो गए तो उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। परंतु ऐसा भी होता है कि अपने अंतिम समय में वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति की स्मरण शक्ति ही चली जाती है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता, या वात दोष के कारण गला रूंध जाता है, श्वास ही नहीं ले पाता तो भगवान का चिंतन नहीं कर पाता। कोई निश्चेत अवस्था में चला जाए या किसी परिस्थितिवश कुछ और ध्यान में रह जाए तो क्या जो उसने जीवन भर नियम पूर्वक 12 तिलक लगाकर संध्या वंदन किया, निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, तुलसी माता की सेवा की, वैष्णवों की सेवा की, संख्या पूर्वक हरिनाम किया, नियम से भगवान की आरती की, उनको भोग लगाया, क्या वो सब व्यर्थ हो गया? तो उसके लिए वराह पुराण में एक बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने सारा जीवन हरिनाम किया और मरते समय किसी कारण से उसका ध्यान कहीं और चला गया, यदि वात आदि दोषेण मदभक्त मामचन ना समरेत, यदि किसी कारण से वात आदि दोष के कारण मेरा भक्त मेरा स्मरण न कर पाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम समरामी तद मद भक्तो, तो मुझे याद नहीं कर पा रहा है लेकिन सारा जीवन मुझे याद किया, ऐसे भक्तों को अंत समय में मैं याद करूँगा। भगवान कहते हैं, मैं कभी अपने भक्त को नहीं भुलाता, जिसने सारा जीवन मेरी सेवा की, मेरा भजन किया, अंत समय ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो मुझे याद नहीं कर पा रहा है तो मैं ऐसे भक्त को याद करता हूँ। मैं वहाँ पर आता हूँ और नायामी परम गति, मैं उसको अपने धाम में लेकर चला जाता हूँ। इसीलिए जब तक हमको चेतना है, जब तक हमारा दिमाग शरीर इंद्रियां स्वस्थ हैं, हरि नाम करते रहना चाहिए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कलयुग में यह संकीर्तन आंदोलन, भगवान के नाम का जप और कीर्तन मानवता के लिए परम वरदान है और यह भगवान से सीधे जुड़कर भगवत प्रेम विकसित करने की सर्वोत्तम सरल विधि है। श्री रूप गोस्वामी जी अपनी पदावली में लिखते हैं, जब कोई जीव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र करना प्रारंभ करता है तो उसके साथ 3 घटनाएं घटित होती हैं। जब महाराज चित्रगुप्त जी को बुलाकर कहते हैं, इस व्यक्ति का नाम अपनी सूत्री से काट दो, अब यह हमारे लोक में नहीं आएगा। ब्रह्मा जी आरती की थाली सजाना प्रारंभ कर देते हैं कि जब वह गोलोक धाम जाएगा तो हमारे लोक से होता जाएगा, फिर मैं उसकी आरती करके धन्य हो जाऊंगा। श्रीमती राधिका जी अपनी सखी को आदेश देती हैं कि व्यक्ति का नाम अपनी सूची में लिख लो, अब इस गोलोक में आना इसका तय है। विगदा माधव श्री रील स्वरूप गोस्वामी जी लिखते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितंतु तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोध कामा कादामिनी घटयते कर्णार बुद्धि भया स्पृहम,
चेतः प्रागान संगीनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियदभीरा अमृत है कृष्णेति वर्णदयति। मैं नहीं जानता कि कृष्ण इन दो अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण का पवित्र नाम जपा जाता है तो ऐसा लगता है कि मुख के भीतर नाच रहा है। तब हम अनेक अनेक मुखों की कामना करते हैं। जब वह नाम कानों के छिद्रों से प्रवेश करता है तो हम लाखों कानों की कामना करते हैं। और जब पवित्र नाम हृदय के प्रांगण में नाचता है तो मन की गतिविधियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और इसीलिए सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। अन्य ग्रंथों में हरिनाम की महिमा इस प्रकार कही है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न तवा नाम नामिनोह। पद्म पुराण और श्री चैतन्य चरित्रामृत। हरि नाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है। हरि तथा हरि नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रापिता नियमितः स्मरेण न कालः। एतादृशी तव कृपा भगुन्मापि युंदय विमिदुषमिहाजनि नानुनुकागः। शिष्काष्टकम। हे प्रभु, आपने अपने अनेक नामों में अपनी शक्ति भर दी है जिनका किसी भी समय स्मरण किया जा सकता है। हे भगवान, आपकी इतनी कृपा है, परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे उन नामों में प्रेम नहीं है। अर्थात भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त शक्ति अपने नाम में रख दी है जिसका किसी भी समय स्मरण किया जा सकता है। सूत जी भगवान के भजन एवं नाम कीर्तन की महिमा पद्म पुराण में कहते हैं। स्वयं नारायणो देवः स्वनामिनी जगताम गुरु आत्मनो अभयधिकाम शक्तिम स्थापयामास सुव्रतः। पद्म पुराण खंड 3 स्वर्ग खंड अध्याय 50। सूत जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों जगतगुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम से अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। कालो दोषी निधे राजनस्त्री हयोको महानुगणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम विजेत। श्रीमद्भागवत 12वां स्कंद 3 अध्याय श्लोक संख्या 51। परीक्षित, यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। षोडशैतानी नामानि द्वित्रयंशण द्वीर्णकानि ही कलौयुगे महामंत्र समस्तो जीव तारिणे। अथर्ववेद अनंत संहिता। 16 नाम तथा 32 वर्णों से युक्त महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग में जीवों का उद्धार का एकमात्र उपाय है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे इति षोडशकांग नाम राम कली कलमशनाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। कली संतरणो शनक्षद। हरे का अर्थ श्री हरि भी होता है। ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन 16 नामों वाले महामंत्र का कीर्तन कलयुग में कलेश का नाश करने में सक्षम है। इस मंत्र को छोड़कर कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय चारों वेदों में कहीं भी नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।